मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य निर्विवाद रूप से है। मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया। वो फैसला दिखा दीजिए जिसमें लिखा हो कि अभी मुक्तेश्वरानंद अपने नाम के साथ जगत गुरु शंकराचार्य नहीं लिख सकते। जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 फीट शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था। अपने आँखों से सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, भटकों को, माताओं को मारा जाता देखना, वृद्धों को मारा जाता देखना, और वो भी बिना किसी अपराध के। मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा। तो आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का, मैं हूं नगमा। सबसे पहले बात करते हैं माघ मेले में स्नान से जुड़े विवाद की। आज इसमें ममता कुलकर्णी की भी एंट्री हो गई है। ममता कुलकर्णी अभिनेत्री रह चुकी हैं, लेकिन साथ ही वो महामंडलेश्वर भी बनी थी। महामंडलेश्वर बनने और महामंडलेश्वर का पद छोड़ने के बाद अब उन्होंने शंकराचार्य के मामले में अपना बयान दिया है। ममता कुलकर्णी ने आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पदवी पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि मेला क्षेत्र में जो अव्यवस्था हुई उसके लिए जिम्मेदार वही हैं। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के स्नान से जुड़े विवाद में अब किन्नर अखाड़े की पूर्व महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी ने भी डुबकी लगा दी है। ममता कुलकर्णी ने आरोप लगाया कि मौनी अमावस्या के दिन माघ मेले में जो कुछ हुआ उसके लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही जिम्मेदार हैं। देखिए, सर्वप्रथम वो मुझे मालूम नहीं उनको शंकराचार्य किसने नियुक्त कर दिया, बिकॉज इस आदमी के वजह से, इस अहंकारास्पद आचार्य की वजह से, मैं उनको शंकराचार्य नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य थे, जो 8वीं सदी के आदि शंकराचार्य से जो ये 4 फीट शुरू हो गए, उन्होंने पद यात्रा की थी, पूरे भ्रमण किया था धर्म को स्थापित करने के लिए। अगर एक नियम किसी ने बोला है कि आपको यहाँ पालकी, बिकॉज यहाँ इतने सारे लोगों का जमावट होता है, वो कुंभ होता है, पिछले साल उधर काफ़ी सारी चीज़ें हो गई थी, तो अगर किसी ने नियम बोला है कि आपको यहाँ से गाड़ी नहीं लेके जाना है, काफ़ी भीड़ होती है, अपना तो कुंभ में करोड़ों की भीड़ चलती रहती है, तो आपको बोला है कि आपका जमावट आप चल के जाओ, आपको सिर्फ स्नान करना है, स्नान यानी अमृत। तो उन्होंने अपने अहंकारास्पद व्यभिचार से उन्होंने अपने बेचारे शिष्यों को उन्होंने ये करके रख दिया। अपने आँखों से सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को, भटकों को, माताओं को मारा जाता देखना, वृद्धों को मारा जाता देखना, और वो भी बिना किसी अपराध के, और स्वयं को अगवा किया जाता देखना, ये सब ऐसा दृश्य है जो 2 दिन 4 दिन से थोड़े बोलता है। अगर आप में अगर कोई प्रकार का जिसको हम लोग बोलते हैं शारीरिक आपके अंदर कमी है कि आप चल नहीं सकते, तो आप बोलो कि बाबा मेरे ये शंकराचार्य है काफ़ी साल से और बेचारे नहीं चल सकते, हम पालकी से उनको स्नान करवाने जा रहे हैं, तो शायद पुलिस भी इनको समर्थन करती, वो भी इनको ये रखते। तो ये इन्होंने, मैं तो कहूँगी शंकराचार्य के वजह से ही अपने शिष्यों को लात और ये घूसा खाना पड़ा, बिकॉज ये शिष्यों को, ये अपने गुरु को ये कर रहे थे, उनका मान रख रहे थे कि नहीं नहीं हम लोग जाएंगे, हम अपने गुरु जाएंगे, उनके वजह से वो पुलिस प्रशासन से झगड़ रहे थे। मैं बोलूँगी किस प्रकार के गुरु हैं, उन्होंने अपने वजह से अपने शिष्यों को इसमें डाल दिया, उनको कितना उनको घसीटना पड़ा, उनको बाल से ये किया उनको, बिकॉज नेचुरली अगर पुलिस आपको 15-20 मिनट बोल रही कि आपको यहाँ से कोई नहीं जाएगा, एक कानून होता है, अगर एक कानून है तो सबको, चाहे राजा हो, रंक हो, गुरु हो, सबको वो इसका पालन करना चाहिए। याद कीजिए इन तस्वीरों को। प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े ने अपना महामंडलेश्वर बनाया था और कहा गया था कि ममता कुलकर्णी अब श्री यमाई ममता नंदगिरी कहलाएंगी। किन्नर अखाड़े ने उन्हें दीक्षा दिलाई थी और एक कार्यक्रम में उनका पट्टाभिषेक भी किया गया था।
ममता कुलकर्णी ने विवादों के बाद महामंडलेश्वर पद से इस्तीफा भी दे दिया था। अब ममता कुलकर्णी ने शंकराचार्य के मुद्दे में एंट्री लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर तीखा प्रहार किया है। जाहिर है ममता कुलकर्णी के ऊपर भी पलटवार हुआ। ये इतना उन्मत्त आदमी है, इसको किस चीज का अहंकार ये मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने उनके वजह से बेचारे वो निष्पाप उनके जो शिष्य है उनको भोगना पड़ा। देखिए, ममता कुलकर्णी कौन है? सवाल ये है कि आप कौन हैं? आप सवाल को कैसे पूछ रहे हैं? तो हमें ऐसे लोगों पे कोई उनके बयानों पे, ममता कुलकर्णी के बयानों पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। ये जो जगत गुरु हैं, जिनका लोग सम्मान करते हैं, धर्म गुरु हैं, उनका लोग सम्मान करते हैं। सवाल इस बात का है कि अगर वो जगत गुरु नहीं भी हैं, अगर वो साधु संत भी हैं, तो क्या आप उनका अपमान करेंगे? क्या इस देश में जो धर्म गुरु हैं उनका सम्मान की परंपरा नहीं रही? ममता कुलकर्णी ने ये भी कहा है कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और कथित शंकराचार्य झूठे हैं। ममता कुलकर्णी ने एक इंटरव्यू में कई अलग अलग मुद्दों पर बयान दिए हैं। उन्होंने कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक संभावनाओं पर भी बात की है। तो सुनिए प्रियंका गांधी और ममता बनर्जी पर ममता कुलकर्णी क्या कहती हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में अभी कुछ फिलहाल नहीं बताऊंगी, इसमें कौन है नहीं है, लेकिन हाँ, उनके अंदर जो एक कैंडिडेट है, उनका क्या नाम है अपना, प्रियंका वाड्रा, उनमें वो, हाँ, उनके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन अभी फिलहाल मोदी के सिवा मुझे और कोई दिखता नहीं है। पिछले साल जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी बंगाल में, वो महाकाली की शक्ति, महाकाली ने ममता बनर्जी को जितवाया था। महाकाली ने ममता बनर्जी को जितवाया था लास्ट टाइम। ममता बनर्जी नहीं जीती थी। और इस बार देख लेते हैं भगवती की क्या इच्छा है, देख लेते हैं। अभी कुछ बोलना सही नहीं रहेगा, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना बोलूंगी, किसी भी चीज में एक्सट्रीम नहीं रहने के लिए। मौनी अमावस्या के बाद आज 8वां दिन है। माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। वो इस इंतजार में हैं कि प्रशासन उन्हें इस तरीके से स्नान की इजाजत दे जैसा वो चाहते हैं। इस बीच कल रात स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा हुआ। तस्वीरें माघ मेले की हैं। यही वो हंगामा है जिसे लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना शनिवार शाम 6:30 से 7:30 बजे के बीच की है। क्या मंशा लग रही है आपको? उनकी क्या मंशा? अब हम क्या कहें, लड़के आए, आकर के विरुद्ध वातावरण में विरुद्ध बात कहने लगे। इतना तो वो जानते थे कि यहाँ इस तरह का वातावरण नहीं है, जहाँ पर इस समय योगी और योगी की पुलिस के प्रति आक्रोश है। वहाँ आकर के उनके जयकारे लगाओगे, जय जय बुलडोजर बाबा कहोगे, तो लोगों को कहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे। इससे पता चला कि वो यहाँ के लोगों को उत्तेजना प्रदान करना चाहते थे। जिन लोगों ने उनको कमर से पकड़ करके धीरे धीरे ले जा कर के दूर किया, वो लोग बता रहे थे कि उनके पास पिस्टल और धारदार हथियार भी थे। तो वो सब हथियार लेकर के क्यों आए थे और क्या शुरू करना चाहते थे? ये तो अच्छा हो कि यहाँ पर बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे, तो जनता को देख करके और CCTV वगैरह कल लगा दिया गया था, तो उसका भी हो सकता है प्रभाव हो। तो वो लोग दूर चले गए। तस्वीरों पर ध्यान दीजिए। एक युवक आगे आगे नारा लगा रहा है, लव बुलडोजर बाबा, जिसके बाद पीछे से बाकी लोग बोल रहे हैं, वी लव बुलडोजर बाबा। आगे आगे नारेबाजी कर रहे इस युवक का नाम है सचिन सिंह। हम लोगों के हाथ में मात्र सिर्फ भगवा झंडे थे और मैं केवल इतना कह रहा था, आई लव बुलडोजर बाबा। मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। मैं कह रहा था आई लव बुलडोजर बाबा, मेरे साथी कह रहे थे वी लव बुलडोजर बाबा। मैं कह रहा था हम एक हैं तो मेरे साथी कह रहे थे सेफ है। मैं कह रहा था हम बटेंगे तो मेरे साथी कह रहे थे हम कटेंगे। सचिन की सफाई क्या है विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आरोप क्या लगाए।
इस प्रदर्शन के बाद कल्पवासी थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपनी जान को खतरा बताया है। उन्होंने शिविर में रह रहे श्रद्धालुओं और शिविर की संपत्ति को भी खतरा बताया। मांग की कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आरोप है कि जो युवक प्रदर्शन कर रहे थे वो हाथों में लाठी डंडे और भगवा झंडा लिए हुए थे। कुछ युवक जबरन शिविर में प्रवेश करने लगे, उपद्रव मचाने की कोशिश की, मारपीट करने पर भी आमादा हो गए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सेवकों और जबरन घुसे लोगों के बीच हाथापाई भी हुई। पुलिस से की गई शिकायत में यह भी कहा गया कि भविष्य में शिविर या शिविर के बाहर किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की होगी। लेकिन वीडियो में आई लव बुलडोजर बाबा का नारा लगाने वाले सचिन सिंह का कहना है कि हमला तो उल्टे उनके साथी पर किया गया। इन्हीं सब में शंकराचार्य माननीय भगवान शंकराचार्य जी के कुछ वहाँ सुरक्षा कर्मियों द्वारा मेरा एक छोटा भाई है, कार्यकर्ता है, प्रयागराज के जिला अध्यक्ष है कनिष्ठ मिश्रा, उसके आंखों के पास वाइटल पार्ट पे चोट आई है, उसके वाइटल पार्ट पे चोट आई है। सचिन सिंह ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। थाना जूसी प्रयागराज को दर्ज कराई गई शिकायत में लिखा गया है कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने माननीय योगी आदित्यनाथ जी की तुलना विधर्मियों से की, जो हम कट्टर सनातनी सैनिकों को अच्छा नहीं लगा। हम कुछ कट्टर सनातनी सैनिक भगवान शंकराचार्य महाराज के पंडाल में गए, जहां जाकर हम सब ने केवल इतना कहा कि आई लव बुलडोजर बाबा, वी लव बुलडोजर बाबा। तभी अचानक से भगवान शंकराचार्य के कुछ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करने लगे। और योगी आदित्यनाथ जी के बारे में विधर्मियों से तुलना करना, आक्रांताओं से तुलना करना, बहन बेटियों की इज्जत लूट लेने वालों से तुलना करना और तुलना करने के बाद ये कहना कि नहीं नहीं ये विधर्मी हैं और ये बहुत अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं माननीय शंकराचार्य भगवान जी से सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, इतना अनुरोध था मेरा वहाँ जाने का, मेरा केवल मंतव्य इतना था कि मैं वहाँ पर मैं आहत हो गया। मैं योगी आदित्यनाथ दीवाने, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के दीवाने नाम से मैं एक सेना चलाता हूँ, कट्टर सनातनी सेना। उस सेना में आज हम लोग जो सर उठा करके, जो हिंदू सर उठा करके जो जातिवाद के विरुद्ध बात कर रहा है, जो विधर्मियों से सुरक्षित होने की बात कर रहा है, लव जिहाद से सुरक्षित होने की बात कर रहा है। सुना आपने, सचिन सिंह योगी आदित्यनाथ के दीवाने नाम से संगठन चलाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सचिन सिंह स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के किस बयान से आहत होने की बात कह रहे हैं। हमको इतिहास पढ़ाया गया भारत में, ये बताया गया कि औरंगजेब बहुत खराब था। हमने पूछा क्यों खराब था? उसने हमारे मंदिर और हमारी मूर्तियों को तोड़ दिया। तो हमारे मन में ये छवि बन गई कि जो मंदिर और मूर्ति तोड़े वो औरंगजेब और वो बड़ा खराब। अब जब हम बड़े हुए, बड़े होकर के जब हम अपने आँखों से हमने किसी को मंदिर और मूर्ति तोड़ते देखा तो हम क्या समझेंगे? यही समझेंगे ना, यही औरंगजेब है। तो वही हमने कहा, इसमें क्या गड़बड़ है? हंगामे की तस्वीरों में जो युवक दिख रहे हैं उनके हाथ में झंडे हैं। ये भी दिख रहा है कि दोनों पक्षों के बीच एक दूसरे को वहां हटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि योगी के नाम पर सेना बनाने वाले सचिन का दावा है कि वो सिर्फ योगी के प्रति अपना समर्थन जताने के मकसद से वहां गए थे। यूपी में इतना अच्छा सुशासन है, इतनी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जीरो टॉलरेंस की नीति को आप ये कह रहे हैं कि नहीं वो गलत है या किसी प्रकार से, तो ये इसको सुन के मैं आहत हूँ। मैं इसी वजह से मैं केवल अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्यार करता हूँ और मैं वही प्यार जताने गया था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का शिविर मेला क्षेत्र में सेक्टर 4 त्रिवेणी मार्ग पर लगा हुआ है। मौनी अमावस्या के दिन पालकी के साथ स्नान के लिए जाने से रोके जाने के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपने शिविर के बाहर बैठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने आज एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि पुलिस चाहती है उनके लोग भड़के। उन्होंने ये आरोप भी लगाए कि उनके शिविर तक पहुंचे लोगों का ज्यादा दोष नहीं है, असली हैंडलर तो कोई और है। घटना घटी है, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफी आपके आक्रोश, जो कार्यकर्ता जो आपके भक्त है यहाँ पर, उनमें काफी आक्रोश है। तमाम बातें वो कह रहे हैं। उन भक्तों को कैसे संभाला आपने? आक्रोश में काफी थे। नहीं, हमने सबको कह रखा है कि आक्रोश में नहीं आना है, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि आक्रोश में कोई आए और बस वही वीडियो बना करके हम पुलिसिया कार्रवाई शुरू करें, लाठीचार्ज करें और फिर भगाएं लोगों को, और हमको हटाना चाहते हैं मुख्य रूप से।
लेकिन लोग अलग अलग जगह से टेलीफोन कर रहे हैं। जैसे पंजाब से रविकांत मुनि जी ने फ़ोन किया कि हम 500 लोगों को लेकर के आ रहे हैं, निरंतर आपकी सुरक्षा करेंगे, कोई से को पटकने नहीं देंगे पास में। इसी तरह से और जगह से भी लोग हमको टेलीफोन कर रहे हैं, तो लोगों में चिंता है इस बारे में। महाराज जी, इसका भविष्य आप देख रहे हैं, इस विरोध का आपके कोई शासन की तरफ से कोई संवाद आपसे हुआ हो, सुरक्षा के लिए संवाद हुआ हो? कल की घटना के बाद किसी पुलिस के अधिकारी से बात हुई? हमारी कोई किसी से बात नहीं हुई, किसी ने हमसे कोई संबंध स्थापित नहीं किया है। अरे कल वो लगा रहे थे, जिन नामों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस बुलडोजर का जिक्र वो कर रहे थे, कोई विशेष तौर पे आपको मैसेज देने का प्रयास था? हाँ, मतलब सामने आके खड़े हो गए और बुलडोजर बाबा, मतलब कि बुलडोजर आ चुका है और बस अब तुमको दबाना ही वाला है, यही उनका कहना था। और क्या, बड़ी तेज में कह रहे थे वो, तो हमने तो देखा था यहीं सामने हमारे खड़े होके लगा रहे थे। हाँ हाँ, यहीं सामने लोग खड़े थे, उन्हीं के बीच में पहले आके खड़े हुए, ऐसा लगा कि जैसे वो भी भक्त हों, और फिर समय पा करके उन्होंने अपना शुरू कर दिया। क्या संदेश दीजिएगा वो बच्चे अगर घर पे वीडियो ये देख रहे हो, लड़के देख रहे हो, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? क्या डर की स्थिति है? बात यह है कि बच्चे हैं, कोई उनको हैंडल कर रहा होगा, हैंडलर असली दोषी है। वो तो बच्चे हैं, उनको तो बरगला दिया गया, उनके शरीर में नया खून है, ताज़ा खून है, उत्साह में आकर के उन्होंने जो कुछ करना होगा कर दिया। अब आगे चल कर के उनके विरुद्ध जो कार्रवाई होगी या जो दोष पाप उनको लगा, उसका जिम्मेदार कौन है? ये शंकराचार्य हैं जो कल जो घटना घटी उस पूरे बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं। मुझे राजेश गुप्ता के संग, IDTV इंडिया।